मनमानी फीस वसूली को लेकर एसडीएम ब्यावरा को सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 जुलाई 2021 को ब्यावरा एसडीएम जूही गर्ग को ब्यावरा नगर के समस्त पालक एवं अभिभावक मंच के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अवैध रूप से ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य शुल्क भी वसूल किए जा रहे हैं। जो भी अशासकीय विद्यालय अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, इनकी मान्यता समाप्त की जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए UVN08। मनमानी फीस वसूली को लेकर एसडीएम ब्यावरा को सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 जुलाई 2021 को ब्यावरा एसडीएम जूही गर्ग को ब्यावरा नगर के समस्त पालक एवं अभिभावक मंच के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अवैध रूप से ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य शुल्क भी वसूल किए जा रहे हैं। जो भी अशासकीय विद्यालय अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, इनकी मान्यता समाप्त की जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए UVN08। हाँ, वो क्या करते हैं, एनुअल एक्टिविटी अलग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स के अलग दे रहे हैं, वो ले रहे हैं दीदी। नहीं तो वही तो अब हम देखते हैं। इसका और मैडम किसी को वो रसीद नहीं दे रहा है, वो पूरी रसीद दे रहा है, लिख के नहीं दे रहा है, शिक्षण शुल्क के नाम से रसीद नहीं दे रहा हूँ। 8,500 एडमिशन फीस के नाम पे वो ले लेते हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए उन्हें। आप एक्टिविटीज कोई चल नहीं रही है, ऑनलाइन के नाम पे आप ट्यूशन फीस में 500 रुपए ले सकते हैं, इससे ज्यादा क्या फीस लेंगे? दोनों संस्था एक ही है। 1,500 मेरा बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में गया तो वो 8500 रुपए और जमा करने की बोल रहा है इसका। जब एक ही संस्था वो चला रहा है तो उसको कुछ पालकों के भी रसीद हो इस प्रकार की अन्य अभी जैसे जिन लोगों ने जमा नहीं करी तो उसने ऑनलाइन क्लास का उससे मोबाइल से बंद करवा दिया उसने। मैडम क्या ऑनलाइन क्लास का बंद? पिछली बार यूकेजी के बच्चों की टीसी निकाल दी, टीसी निकाल करके फर्स्ट के लिए अलग से उसने वो नियम बना दिए, जिसको मतलब वो अपराध की श्रेणी में आता। मैंने आपको वो डाली भी थी, बिना अभिभावक की जानकारी के आप किसी की टीसी नहीं दे सकते। यही हाल ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के हैं, वो भी फीस में इतनी वृद्धि कर देता है। इस कोरोना काल में सब परेशान है दीदी। कम से कम उनसे ये कहा जाए कि ट्यूशन फीस के नाम पे 500 रुपये से ज़्यादा अगर आप चार्ज ले रहे हो तो किस बात का ले रहे हो? स्टाफ उनने पूरा हटा दिया। ऑनलाइन क्लास के नाम पे मुश्किल से 5 से 6 स्टाफ पढ़ा रहे हैं। पहले कहते थे कि स्टाफ को हमें तनख्वाह देना, अभी स्टाफ भी नहीं। बस आपसे यही विनती है जैसे पहले स्कूल में जब क्लासेस चलती थी तो 4-4 सेक्शन हुआ करते, तो चारों सेक्शंस के लिए टीचर अलग रहते थे। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्लास एक ही चल रही, पूरा सेक्शन उसमें एक साथ पढ़ रहा है, वो एक ही पढ़ा। ओवरऑल उनका बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस तो कम हो रहा है ना मैम। तो उस केस में बढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं। फीस तो बढ़नी ही नहीं है, ट्यूशन फीस तो वो बढ़ा ही नहीं सकते। और ट्यूशन फीस के अलावा भी कोई शुल्क जो वो ले रहे हैं, उनने तो शिक्षण शुल्क को उनने मंथली फीस बना दी है। क्या है दीदी, ट्यूशन फीस के नाम से राकेश भैया का ये राकेश भैया खड़े, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं वो तो देखो उसमें पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखेंगे जो शिक्षण शुल्क है वही देना है। कोई ट्यूशन फीस कोई कितना वसूल सकता है, इसमें कोई ट्यूशन फीस के नाम पे मैडम 1530 रुपए का इनका रिकॉर्डिंग मैंने सुना दी। वो रिकॉर्डिंग आपको कल जो डाली थी, 1530 रुपए ट्यूशन फीस किस बात की? कम से कम ये भी बैठ के मानक तय कर ले कि भैया 1530 रुपए ट्यूशन फीस नहीं बनती। फीस हो गई ना सर। शिक्षण शुल्क का ऐसा है कि जो पिछले 2-3 साल से जो ले रहे हैं, ठीक है, वही लेना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है। बाकी अध्ययन शुल्क जो गतिविधि है, स्पोर्ट्स है, सांस्कृतिक है, बस लेकिन ये सब बंद फीस जो 2019-19 में आपने दी है, ठीक है। तो आपको इन दोनों साल की भी पर देनी ट्यूशन फीस का एक मानक तो तय कर लेती बैठ करके उनसे। वो ऊपर भी अपन बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी हो सके फिक्स होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं लेना है। वो भी अपन बात कर लेंगे, शासन स्तर पे बात करेंगे। वो तो 8500 रुपए ले रहा है, मतलब बच्चा वो तो मनमानी फीस ले रहा है सर, वो तो ट्यूशन फीस का नाम है। उनकी खुद की निर्धारित की गई देखिए, फीसें हैं। 16,900 रुपए की रसीद, ये 16,900 रुपए अभी जमा करा। सब जब ये जांच के लिए जाएंगे ना तो आप लोग ये सब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी पे जांच शुरू करा के हम तो उनके लेखा इसका शिक्षण शुल्क कितनी लगा रही? कार्रवाई जरूरी है दोनों। बताओ शिक्षण शुल्क कितनी है, बताओ तुम। तो क्या ईयरली पूरे साल की है। आप बता रहे हो ना, कितनी है? उन्होंने बताया कि मैम प्रायोरिटी पे जांच कर लेते हैं। ये एनुअल फीस 17,700। अब एनुअल फीस किस बात? 3-4 स्कूल है जो हमेशा कंप्लेंट ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। सबसे पहले इनकी सबसे पहले जांच करो। इसमें मैम 2 तो सबसे फर्स्ट में, एक तो प्रोग्रेसिव और दूसरा ज्योति कॉन्वेंट स्कूल 2 की तो कम से कम जांच इतनी हो। मनमानी लगा रखी है कि एक बार बच्चे का एडमिशन करवा दिया, उसका फादर मतलब परेशान हो ही जाता है। इन दोनों की इतनी कंडिशन और अपनी दुक्कल मतलब वो इतनी अकड़ में रहते हैं। मैम भले आप नॉर्मल अभी पद पे है ना, आप किसी दूसरी लेडीज को भेज कर प्रिंसिपल से बात करके देखो कितनी अकड़ में बात करता हूँ।
उनने मैं इसी टोन में बात करता हूँ, तुम्हें बने जो कर लो। हाँ वो ऐसी धमकी मेरी देता है। 2-3 बार मगजमारी हो चुकी है इसी चक्कर में। नहीं ठीक है हम दीदी आप जांच कराएं। अब बच्चों को तो पढ़ाना है, इसलिए पालक सुन लेता है उसकी, नहीं तो फिर क्या है 2 मिनट लगेंगे हम सब लोगों को जाने में, सही है। हम उसे बिगड़ देंगे एक ही में। अच्छा काम चल रहा है आपका क्षेत्र में। ठीक है दीदी, ठीक है। मनमानी फीस पर भारत माता की स्कूल शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे जाओ, आओ इधर। आज स्कूल प्रशासन के खिलाफ ही ज्ञापन देने के लिए आए वाचन। सेवा में अनुविभागीय अधिकारी महोदय ब्यावरा राजगढ़ विषय वैश्विक महामारी कोरोना पीछे जाओ। संकट में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से ट्यूशन फीस बढ़ाने एवं वसूली करने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के फीस नियंत्रण आदेश अनुसार ट्यूशन फीस लेने के आदेश हुए, किंतु शहर की CBSE और ICSE संबंध रखने वाली बड़ी बड़ी निजी संस्था द्वारा शिक्षण सत्र 21-22 के लिए शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए वार्षिक व गतिविधि शुल्क लिए जाकर ट्यूशन फीस में वृद्धि कर इस विपत्ति काल में पालकों से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि फीस वृद्धि तथा अवैध शुल्क वसूली पर रोक लगाते हुए दोषी पाए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का कष्ट करें, जिससे हजारों पालकों को न्याय मिल सके। नियमित रूप से जब विद्यालय संचालित होते थे, नियमित शुल्क जितनी भी थी वो नियमानुसार पालकों द्वारा दी जाती थी। अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षा संचालित कर अधिक ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, जो नियमित संचालित विद्यालय की फीस में अधिक है। अतः ट्यूशन फीस पर पूर्ण नियंत्रण के आदेश भी जारी करने के। ये भी है मैडम कि ट्यूशन फीस भी तो उनकी तय हो। शिक्षण कल बीओ साहब इससे पहले दीदी वो BRC के ऊपर हमला कर चुका है, एक स्कूल का संचालक जिसका 353 का प्रकरण लंबित है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कैसे गोलमोल ये सब चीजें शिक्षा विभाग कर देता है। BO साहब अब अगर इस तरह से गोलमाल होगा तो फिर हम लोग भैया जब ठीक नहीं है, लेकिन इनको सर उस पे पहले थोड़ा बहुत तो होना कानूनी कुछ लगाना जरूरी है सर। हाँ वही वो क्या करते हैं, एनुअल एक्टिविटी अलग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स के अलग दे रहे हैं, वो ले रहे हैं दीदी। शासन ने क्लियर नहीं तो वही तो अब हम देखते हैं। इसका और मैडम किसी जो को भी वो है रसीद नहीं सब दे रहा वापस है, होगा। वो पूरी रसीद दे रहा है, लिख के नहीं दे रहा है, शिक्षण शुल्क के नाम से रसीद नहीं दे रहा हूँ। 8,500 एडमिशन फीस के नाम पे वो ले लेते हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए उन्हें। आप एक्टिविटीज कोई चल नहीं रही है, ऑनलाइन के नाम पे आप ट्यूशन फीस पे 500 रुपए ले सकते हैं, इससे ज्यादा क्या फीस लेंगे। और मैम जो ICSE जो दोनों संस्थाएं एक ही है। 1,500-2,000 अब मेरा बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में गया तो वो 8500 रुपये और जमा करने की बोल रहा है इसका। जब एक ही संस्था वो चला रहा है तो उसको कुछ पालकों के भी रसीदें होंगे इस प्रकार की अन्य तो वो अभी जैसे जिन लोगों ने जमा नहीं करी तो उसने ऑनलाइन क्लास का उससे मोबाइल से बंद करवा दिया उसने। मैडम क्या ऑनलाइन क्लास का बंद है? पिछली बार यूकेजी के बच्चों की TC निकाल दी, TC निकाल करके फर्स्ट के लिए अलग से उसने वो नियम बना दिए, जिसको मतलब वो अपराध की श्रेणी में आता। मैंने आपको वो डाली भी थी, बिना अभिभावक की जानकारी के आप किसी की TC नहीं दे सकते। यही हाल ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के हैं, वो भी फीस में इतनी वृद्धि कर देता है। इस कोरोना काल में सब परेशान है दीदी। कम से कम उनसे ये कहा जाए कि ट्यूशन फीस के नाम पे 500 रुपये से ज़्यादा अगर आप चार्ज ले रहे हो तो किस बात के ले रहे हो। स्टाफ उनने पूरा हटा दिया, ऑनलाइन क्लास के नाम पे मुश्किल से 5 से 6 स्टाफ पढ़ा रहे हैं। पहले कहते थे कि स्टाफ को हमें तनख्वाह देना, अब स्टाफ भी नहीं। बस आपसे यही विनती है कि आप नहीं मैडम मतलब सुबह 9 बजे जैसे पहले स्कूल में जब क्लासेस चलती थी तो 4-4 सेक्शन हुआ करते, तो चारों सेक्शंस के लिए टीचर अलग रहते थे। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्लास एक ही चल रही, पूरा सेक्शन उसमें एक साथ पढ़ रहा है। वो एक ही पढ़ा। ओवरऑल उनका बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस तो कम हो रहा है ना मैम, तो उस केस में बढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं, नहीं। फीस तो बढ़नी ही नहीं है। ट्यूशन नहीं, फीस तो वो नहीं बढ़ा ही बढ़नी। नहीं शिक्षण सकते। शुल्क जो देता है और वही। ट्यूशन फीस के अलावा भी इसके अलावा कोई कोई शुल्क फीस जो वो ले रहे हैं उनने वो तो भी वो ले शिक्षण लेंगे। शुल्क को उनने मंथली फीस बना दी है। क्या है दीदी, पिछली बार ट्यूशन फीस के नाम से राकेश भैया का ट्यूशन फीस होती है क्या? ये राकेश भैया खड़े हैं, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं नहीं वो तो देखो उसमें पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखेंगे जो शिक्षण शुल्क है वही उसमें देना है। कोई ट्यूशन फीस कोई कितना वसूल सकता है, इस पे कोई निर्भर नहीं है। ट्यूशन फीस के नाम पे मैडम 1530 रुपए का इनका रिकॉर्डिंग मैंने सुना दी वो
रिकॉर्डिंग आपको कल जो डाली थी 1530 रुपए ट्यूशन फीस किस बात की? कम से कम ये भी बैठ के मानकते कर ले कि भैया 1530 रुपए ट्यूशन फीस नहीं बनती। पूरी फीस हो गई ना सर, शिक्षण शुल्क का ऐसा है कि जो पिछले 2-3 साल से जो ले रहे हैं ठीक है, वही लेना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है। बाकी अदर शुल्क जो गतिविधि है, स्पोर्ट्स है, सांस्कृतिक है, तो बस है, ये सब बंद फीस जो 2019-19 में आपने दी है ठीक है। तो आपको इन दोनों साल की भी पर देनी ट्यूशन फीस का एक मानक से कर लेते वेट करके उनसे वो ऊपर भी अपन बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी हो सके फिक्स होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं लेना वो है। भी अपन बात कर लेंगे, शासन स्तर पे बात करेंगे। वो तो 8500 रुपए ले रहा है, मतलब वो तो मनमानी फीस ले रहा है सर, वो तो ट्यूशन फीस का नाम है, उनकी खुद की निर्धारित की गई देखिए फीसें हैं। 16,900 रुपए की रसीद, ये 16,900 रुपए अभी जमा करा। सब जब ये जांच के लिए जाएंगे ना तो आप लोग ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी पे जांच शुरू करा के हम तो उनके लेखा देंगे। इसका शिक्षण शुल्क कितनी लगा रही? क्या कार्रवाई जरूरी है दोनों, बताओ शिक्षण शुल्क कितनी है, बताओ तुम। तो क्या ईयरली पूरा साल की है। जो आप बता रहे हो ना, कितनी है? उनने बताया कि मैम इनकी प्रायोरिटी पे जांच कर लेते हैं। ये केवल एनुअल फीस 17,700। अब एनुअल फीस किस बात? हिंदी के 3-4 स्कूल है जो हमेशा कंप्लेंट ये मैं व्हाट्सएप कर सबसे पहले इनकी करेंगे। सबसे पहले जांच करो। इसमें मैम दो तो सबसे फर्स्ट में, एक तो प्रोग्रेसिव और दूसरा दो थी कॉन्वेंट स्कूल, दो की तो ये कम से कम दोनों की जांच इतनी हो। मनमानी लगा रखी है कि एक बार बच्चे का एडमिशन करवा दिया, उसका फादर मतलब परेशान हो ही जाता है। इन दोनों की इतनी कंडीशन और अपनी दुक्कल मतलब वो इतनी अकड़ में रहते हैं। मैम भले आप नॉर्मल अभी पद पे है ना, आप किसी दूसरी लेडीज को भेजकर प्रिंसिपल से बात करके देखो कितनी अकड़ में बात करता हूँ। उनने मैं इसी टोन में बात करता हूँ, तुम्हें बने जो कर लो। मेरी 2-3 बार मगजमारी हो चुकी है इसी चक्कर में। नहीं ठीक है, हम दीदी आप जांच कराएं। अब बच्चों को तो पढ़ाना है, इसलिए पालक सुन लेता है उसकी, नहीं तो फिर क्या है 2 मिनट लगेंगे हम सब लोगों को जाने में, सही है। हम उसे बिगड़ देंगे एक ही में। अच्छा काम चल रहा है। ठीक है दीदी, ठीक है। आज ब्यावरा नगर में लगातार अभिभावकों की शिकायत मिल रही थी। ब्यावरा नगर के कुछ CBSE, ICSE से संचालित स्कूल संचालकों के द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसके माध्यम से आज अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज ये पूरे अभिभावकगण यहाँ पर आए थे, अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आए थे। ये जो फीस वृद्धि है ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी फीस ये वसूल रहे हैं, इसके खिलाफ हमने SDM महोदया को ज्ञापन दिया है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी कल एक आदेश जारी किया, उसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं अभिभावकों की ओर से। लेकिन आने वाले समय में ये ट्यूशन फीस का एक निर्धारण हो कि आप ट्यूशन फीस के नाम पर, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर कितनी राशि उन अभिभावकों से लेंगे, ऐसा मानक तय हो। ऐसा निवेदन हमने प्रशासन के सामने किया है और निश्चित रूप से मैडम ने हमें कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। और ट्यूशन फीस के नाम पर केवल 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास के नाम से वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, इसको लेकर हम सब यहाँ पर आए थे और ज्ञापन दिया। यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पालक संघ आगे क्या कार्रवाई? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम शासन स्तर पर भी बात करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात करेंगे, उन्हें अवगत कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री महोदय बार बार प्रशासन से कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस के नाम पर अवैध वसूली नहीं की जाए। हम इसको आगे ले जाकर मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करेंगे। तो ये CBSE स्कूलों के लिए है या CBSE, ICSE स्कूल और जो लोग मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी कौन कौन से स्कूलों के खिलाफ ये शिकायत आ चुकी है? ये पूरा जो प्रतिनिधि मंडल है समस्त स्कूलों के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन दिया है। खास करके CBSE, ICSE के स्कूलों ने बहुत ही मनमानी की है। ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल और अन्य स्कूल जिन्होंने मनमानी के रूप में यहाँ पर फीस वसूली का काम किया है, उनके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है। आशा करते हैं, प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई होगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। ब्यावरा नगर के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक मानक तय होगा, ऐसी हम उम्मीद प्रशासन से करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों ने भी शासन से मांग की है कि वो स्कूल खुलवाने के लिए, और जबकि तीसरी लहर के आने की संभावना है, तो इसको लेकर पालक संघ क्या? तीसरी लहर वाकई में हानिकारक है और बच्चों के लिए नुकसानदायक है। कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए, इसलिए शासन पहले तय कर ले कि तीसरी लहर से कितना नुकसान कहाँ होने वाला है, उस आधार पर ही स्कूल खोलने का निर्णय ले। नहीं तो स्कूल बंद है, बहुत अच्छा है, हमें हमारे बच्चे सुरक्षित चाहिए। जी जान रहेगी तो निश्चित रूप से पढ़ाई होती रहेगी और घर में भी वो बच्चे आज सुरक्षित हैं और जो शासन तय करेगा उन निर्देशों का पालन अभिभावक करेंगे। धन्यवाद। अरे हो ना वो सामने से कौन ले रहे हैं? कौन से स्कूल में? हाँ। स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
आज ज्ञापन सौंपा, क्या क्या मांगे थी? आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को निजी संस्थाओं द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। सभी अभिभावक संघ के लोगों द्वारा प्रोग्रेसिव किड्स हाइट्स स्कूल के खिलाफ, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ, ऐसी अनेक निजी संस्थाएं जो पालकों से अवैध वसूली कर रही हैं, उनके खिलाफ माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को सभी अभिभावक संघ के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, अवैध वसूली के रूप में कौन सा स्कूल क्या वसूल कर रहा है, कितनी फीस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वो उनकी मनमानी की फीस वसूली कर रहा है। जैसा कि शासन की गाइडलाइन है कि ट्यूशन फीस वसूली जाए, लेकिन वो पूरी फीस वसूल कर रहा है और न्यू एडमिशन जैसे हम करवाते हैं उसमें भी वो फीस जमा करवाते हैं, लेकिन वो उसी क्लास के बच्चे को अगर दूसरी कक्षा में गया उसकी भी वो एडमिशन फीस वसूल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे ब्यावरे के प्रोग्रेसिव हाइट किड्स स्कूल, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल और 4-5 ऐसी संस्थाएं हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अगर प्रशासन शासन द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हम इसको आंदोलन के रूप में। मेरा खुद का बच्चा पिछले वर्ष प्रोग्रेसिव हाइट्स में पढ़ता था, उसको बिना बताए यूकेजी से फर्स्ट में करने पर टीसी थमा दी। ऐसे 100-150 बच्चे होंगे। प्रोग्रेसिव हाइट्स और किड्स संस्था के जो संचालक हैं उनके द्वारा लगातार अभिभावकों से बदतमीजी की जाती है, लगातार वहाँ पर फीस वृद्धि की जाती है। इसको लेकर के और अन्य जो संस्थाएं जो CBSE ICSE से संचालित है, वहाँ पर ट्यूशन फीस के नाम पर बहुत मोटी रकम अभिभावकों से ली जा रही है, जो कि गलत है। इसको लेकर हम आज माननीय SDM महोदया से इसकी शिकायत करने आए थे। पूरे नगर के अभिभावक परेशान हैं। इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति रोजगार को लेकर चिंतित है और बच्चों की पढ़ाई के नाम पर केवल ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। 1 घंटे पढ़ाने के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर लगभग 1500 से 2000 की ट्यूशन फीस यहाँ पर ली जा रही है। हम शासन से यहाँ पर निवेदन करने आए हैं कि ट्यूशन फीस के नाम पर जो फीस ली जा रही है उसका एक मानक तय किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर आप 400-500 रुपये ट्यूशन फीस के नाम पर ले सकते हैं, लेकिन ये जो मोटी रकम ली जा रही है ये गरीब अभिभावकों से ना ली जाए, इसमें हमें राहत दी जाए। कोरोना काल के बाद जब विद्यालय फिर से खुल जाएंगे तो हम पुनः वापस से सारे अभिभावक वही फीस देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अभी इसमें राहत दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की लगातार अवहेलना भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री महोदय से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। इसकी शिकायत हमने यहाँ पर माननीय महोदया से की है। अभिभावक काफ़ी परेशान है, काफ़ी अभिभावक लोग हैं। मेरी बच्ची फर्स्ट क्लास में गई है तो एक मोटी रकम मांगी जा रही है 8500 रुपये। ट्यूशन फीस 8500 रुपये। ट्यूशन फीस तो अभी बताई नहीं मेरे को, लेकिन ये 8500 किस बात के जमा करवा रहा है? एक ही संस्था है ना। ट्यूशन फीस तो बताई नहीं अभी। मेरे को लगता है ट्यूशन फीस ही 2000 होगी फिर इस हिसाब से। इसको लेकर आज मैडम को हम सभी लोगों के अभिभावक संघ मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई जो निजी संस्थाएं फीस वसूल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभिभावकों का यही आरोप है, अपनी मनमानी चालू है उनकी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी की भी नहीं सुन रहे इसके बाद। बच्चों को 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बस ऑनलाइन आ रही है, नहीं आ रही है, सब परेशान है। स्कूलों की यदि मनमानी खत्म नहीं हुई, अवैध फीस वसूली यदि इनने बंद नहीं करी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर स्कूल की फीसों की मनमानी अगर इन लोगों ने बंद नहीं की तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, नगर बंद करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हम लोग जाकर के मिलेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय को भी अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि इस प्रदेश के मुखिया अभिभावकों की चिंता करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, चलो।
ब्यावरा नगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अवैध फीस वसूली को लेकर ब्यावरा एसडीएम को समस्त पालकों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि अवैध फीस वसूली को समाप्त किया जाए और जो विद्यालय इस प्रकार की फीस वसूल करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यावरा नगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अवैध फीस वसूली को लेकर ब्यावरा एसडीएम को समस्त पालकों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि अवैध फीस वसूली को समाप्त किया जाए और जो विद्यालय इस प्रकार की फीस वसूल करते स्कूलों की यदि मनमानी खत्म नहीं हुई, अवैध फीस वसूली यदि इन्हें बंद नहीं करी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर स्कूल की फीसों की मनमानी अगर इन लोगों ने बंद नहीं की तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, नगर बंद करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हम लोग जाकर के मिलेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय को भी अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है आज स्कूल प्रशासन के खिलाफ ही ज्ञापन देने के लिए आए। वाचन सेवा में अनुविभागीय अधिकारी महोदय ब्यावरा राजगढ़ विषय वैश्विक महामारी कोरोना संकट में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से ट्यूशन फीस बढ़ाने एवं वसूली करने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के फीस नियंत्रण आदेश अनुसार ट्यूशन फीस लेने के आदेश हुए, किंतु शहर की CBSE और ICSE संबंध रखने वाली बड़ी बड़ी निजी संस्था द्वारा शिक्षण सत्र 21-22 के लिए शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए वार्षिक व गतिविधि शुल्क लिए जाकर ट्यूशन फीस में वृद्धि कर इस विपत्ति काल में पालकों से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि फीस वृद्धि तथा अवैध शुल्क वसूली पर रोक लगाते हुए दोषी पाए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का कष्ट करें, जिससे हजारों पालकों को न्याय मिल सके। नियमित रूप से जब विद्यालय संचालित होते थे, नियमित शुल्क जितनी भी थी वो नियमानुसार पालकों द्वारा दी जाती थी। अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षा संचालित कर अधिक ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, जो नियमित संचालित विद्यालय की फीस में अधिक है। अतः ट्यूशन फीस पर पूर्ण नियंत्रण के आदेश भी जारी करने के ये भी है मैडम कि ट्यूशन फीस भी तो उनकी तय हो। शिक्षण कल इससे पहले दीदी वो BRC के ऊपर हमला कर चुका है, एक स्कूल का संचालक जिसका 353 का प्रकरण लंबित है। इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कैसे गोलमोल ये सब चीजें शिक्षा विभाग कर देता है। अब अगर इस तरह से गोलमाल होगा तो फिर हम लोग भैया ठीक नहीं है, लेकिन इनको सर उस पे थोड़ा बहुत तो होना कानूनी कुछ लगाना जरूरी है। आज ज्ञापन सौंपा, क्या क्या मांगे थी? आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को निजी संस्थाओं द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। सभी अभिभावक संघ के लोगों द्वारा प्रोग्रेसिव किड्स हाइट्स स्कूल के खिलाफ, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ ऐसी अनेक निजी संस्थाएं जो पालकों से अवैध वसूली कर रही हैं, उनके खिलाफ माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को सभी अभिभावक संघ के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, अवैध वसूली के रूप में कौन सा स्कूल क्या वसूल कर रहा है, कितनी फीस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वो उनकी मनमानी की। आज ब्यावरा नगर में लगातार अभिभावकों की शिकायत मिल रही थी। ब्यावरा नगर के कुछ CBSE ICSE से संचालित स्कूल संचालकों के द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसके माध्यम से आज अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज ये पूरे अभिभावकगण यहाँ पर आए थे, अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आए थे। ये जो फीस वृद्धि है, ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी फीस ये वसूल रहे हैं, इसके खिलाफ हमने SDM महोदया को ज्ञापन दिया है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी कल एक आदेश जारी किया, उसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं अभिभावकों की ओर से। लेकिन आने वाले समय में ये ट्यूशन फीस का एक निर्धारण हो
कि आप ट्यूशन फीस के नाम पर, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर कितनी राशि उन अभिभावकों से लेंगे, ऐसा मानक तय हो। ऐसा निवेदन हमने प्रशासन के सामने किया है और निश्चित रूप से मैडम ने हमें कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। और ट्यूशन फीस के नाम पर केवल 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास के नाम से वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं।